नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। यह जो प्रश्न लिया गया है वह एनसीईआरटी कक्षा 10वीं प्रश्नावली 14.2 से लिया गया है। 14.2 का यह पहला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अधिकांशतः 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बहुलक निकालने के लिए। चलिए, आपको आंकड़े दिए गए हैं और जो पहले आंकड़े दिए गए हैं वह दिया गया है, आयु दी गई है वर्षों में, मरीजों की आयु दी गई है वर्षों में, और सेकंड में दिया गया है रोगियों की संख्या। जो पहला खाना जो आयु वर्षों में दी जाती है या अन्य चीज़ें दी जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्ग। जो पहला खाना है वह कहलाएगा वर्ग अंतराल, और जो दूसरा है रोगियों की संख्या, यह कहलाएगा बारंबारता। इतना तो आप सभी जानते हैं। और हमारा बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L धन F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित में H। चलिए, अब हम देखते हैं कि आखिर इनका मान क्या होता है, ये होते क्या हैं। या आप अगर बारंबारता वाले कॉलम पर देखेंगे तो आप देखेंगे 6, 11, 21, 23, 14, 5। सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, तो हम देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता है 23। सबसे ज़्यादा बारंबारता दिख रहा है 23, तो 23 को हम पकड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि 23 कौन से वर्ग का है। 23 है 35 से 45 वाले वर्ग का है। सबसे ज़्यादा बारंबारता है 23 और 23 35 से 45 वाले वर्ग का है। तो वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होगा साथियों? बहुलक वर्ग होगा 35 से 45। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुलक वर्ग हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे एल क्या होता है। हम शुरू से देखने स्टार्ट करेंगे। एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग हमने देख लिया 35 से 45 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 35, क्योंकि 35 बहुलक वर्ग की स्टार्टिंग है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर हो जाएगा 35। इतना क्लियर हुआ। फिर हम देखते हैं F1 क्या है। हमने बहुलक वर्ग देख लिए, L देख लिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 हमारे पास हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। हम देख पा रहे हैं 23। बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी 23। F1 क्लियर। अब हम देखेंगे F0 क्या होता है। आपने देखा होगा 1 से पहले आता है 0। F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहला वर्ग है 25 से 35, और 25 से 35 की बारंबारता है 21। तो F0 हो जाएगा 21। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब हम बात करेंगे F2 की। F2 होता क्या है? F2 होता है बहुलक वर्ग से आगे आने वाले वर्ग। बहुलक वर्ग से ठीक आगे वाला वर्ग है 45 से 55। बहुलक वर्ग से ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता। तो हम F2 की बात करें तो F2 हो जाएगा 14, क्योंकि 14 आ रहा है बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की बारंबारता। हमने देख लिया बहुलक वर्ग वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 45, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारंबारता है 23। अब हम बात करें L की। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर हो जाएगा 35। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 23। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 21, एंड F2 बहुलक वर्ग से ठीक आगे आने वाले वर्ग की बारंबारता है 14। चलिए, अब हम इन मानों को बहुलक के सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए करके देखते हैं। L के स्थान पर रखेंगे 35 धन F1 है हमारे पास 23, F0 का मान है 21 के बट्टे में 2 गुणित F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 और F2 का मान है 14 के गुणित में H। सर हमने H तो देखा नहीं। H होता है वर्ग अंतराल की माप। H होता है वर्ग अंतराल की माप। अगर हम वर्ग के अंतराल को देखें, अंतराल है 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 वर्ग अंतराल है हमारे पास। वर्ग अंतराल तो देख चुके हम। और वर्ग अंतराल की माप क्या होती है? हम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा करके वर्ग अंतराल की माप निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट को देखें, सर फर्स्ट है 5 से 15, तो माप H बराबर होगा 15 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। हम कोई भी वर्ग की उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा करके वर्ग अंतराल की माप H निकाल सकते हैं। चलिए हम H का मान रखते हैं। H के स्थान पर रखेंगे 10। तो हम इसे हल करेंगे तो आएगा 35
धन 23 में से 21 घटेगा तो बचेगा 2 बटे में 2 का गुणा 23 में करेंगे तो आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, माइनस 21 माइनस 14 गुणित 10 आएगा 35। धन जब आप 46 में से 21 को घटाएंगे, 46 में से 21 घटेगा तो बचेगा 25, 46 में से 21 घटेगा तो बचेगा 25 और 25 में से 14 घटेगा तो बचेगा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 11 गुणित 10। चलिए हम इसे आगे हल करते हैं। तो आगे आएगा 35 धन 2 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 20 बटे 11। हम लघुत्तम लेते हैं, क्या 1 और 11 का लघुत्तम आएगा 11 और 11 का गुणा 35 में होगा तो आएगा 385 धन 20 बटे 11। तो हम हल करेंगे तो आएगा 405 बटे 11, 405 बटे 11 आ चुका है। यही हमारा बहुलक कहलाएगा। अगर हम इसे और आगे हल करना चाहें तो कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं 405 के बटे में 11, 11 तेरे 33 आएगा, बचेगा 7, 5 को उतारेंगे, फिर 11 छिक्के 66 आएगा, बचेगा 9, दशम लगाएंगे, दशमलव का 0, 11 अट्ठे 88 आएगा, बचेगा 2। हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। और आगे करना चाहें तो वो आएगा इस प्रकार से हम 36.81 इसका आंसर आ जाएगा, 36.81। हम इसे चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम बहुलक के किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि L क्या है, F1, F0 और F2 क्या है, साथ ही H क्या है। अगर हम इनके मान को निकाल लेते हैं और प्रश्न को बिना किसी गलती के हल करते हैं तो हम बहुलक का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट बड़ी आसानी से ला सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न के साथ।